सोचो अगर एक खतरनाक गैंगस्टर की रूह अचानक एक हाई स्कूल स्टूडेंट के जिस्म में चली जाए, फिर स्कूल के बुलीज का क्या होगा। आज की स्टोरी में एकदम यही होने वाला है। कहानी राजवीर नाम के एक ताकतवर गैंगस्टर से शुरू होती है, जो पैसे और पावर से भरी एक लग्जरी जिंदगी जीता है। हालांकि उसे अपनी पत्नी काव्या से कभी सच्चा प्यार नहीं मिलता। वो सच में उसकी परवाह नहीं करती, लेकिन राजवीर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने उससे सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि वो शर्मा ग्रुप के चेयरमैन की बेटी है। एक दिन राजवीर को पता चलता है कि उसके नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बीच में एक छोटी सी बढ़ई की दुकान आ रही है। बढ़ई हटने से मना कर देता है। गुस्से में राजवीर अपने वफादार आदमी विक्रम को कई आदमियों के साथ इस स्थिति से निपटने के लिए भेजता है। पहले तो वे बढ़ई रमेश से प्यार से बात करते हैं, लेकिन जल्द ही विक्रम उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर उसने 3 सेकंड में पेपर्स पर साइन नहीं किया तो वे उसका हाथ काट देंगे और जबरदस्ती उसका अंगूठा ले लेंगे। डरकर रमेश पेपर्स पर साइन कर देता है। बाद में एक नई बिल्डिंग खरीदने के बाद राजवीर एक छोटे से रेस्टोरेंट में रेमन खाने जाता है, लेकिन असल में वो एक औरत को ढूंढ रहा होता है जो कई साल पहले ये जगह चलाती थी। जब वो उसके बारे में पूछता है तो मालिक दुखी होकर उसे बताता है कि शायद उसकी मौत हो गई है। ये सुनकर राजवीर चुपचाप अपना खाना खत्म करता है और जाने की तैयारी करता है। उसी समय अर्जुन नाम का एक हाई स्कूल स्टूडेंट पास की एक छत पर चल रहा होता है। अचानक वो फिसल जाता है और सीधा नीचे गिर जाता है और सीधे राजवीर के ऊपर गिरता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब राजवीर हॉस्पिटल में उठता है तो नर्स उसे बेटा कहती है। कंफ्यूज्ड और गुस्से में वो बाहर चला जाता है, लेकिन एक दूसरा आदमी भी उसे बेटा कहता है। राजवीर को लगता है कि सब पागल हो गए हैं, लेकिन तभी उसे कुछ चौंकाने वाला दिखता है। उसकी अपनी असली बॉडी हॉस्पिटल के बेड पर कोमा में पड़ी है। तभी कारपेंटर रमेश हॉस्पिटल आता है और लड़के को अपना बेटा अर्जुन कहता है। राजवीर तब चौंक जाता है जब उसे सच पता चलता है, उसकी आत्मा अब उसी हाई स्कूल के स्टूडेंट के अंदर है जो उस पर गिरा था। डॉक्टर को लगता है कि अर्जुन का अजीब बर्ताव गिरने से सिर में लगी चोट की वजह से है। जब रमेश पूछता है कि क्या वो अपने पिता को पहचानता है, तो राजवीर गुस्से में उसे दूर रहने को कहता है और जोर देकर कहता है कि वो उसका बेटा नहीं है। डॉक्टर समझाता है कि दिमाग की चोट शायद उसकी याददाश्त पर असर डाल रही है और कहता है कि यह समय के साथ ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे राजवीर को याद आता है कि अर्जुन वही लड़का था जिसे उसने रेस्टोरेंट में देखा था। उसे ये भी शक होता है कि वहां मौजूद रहस्यमयी औरत किसी तरह उस अजीब आत्मा की अदला बदली से जुड़ी हो सकती है। वो रेस्टोरेंट वापस भागता है, लेकिन उसे हैरानी होती है कि वो जगह गायब हो चुकी है। पास में खड़ी एक औरत उसे बताती है कि रेस्टोरेंट सालों पहले शिफ्ट हो गया था। जब राजवीर जोर देता है कि उसने कल वहां खाना खाया था, तो औरत को लगता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है और वो चली जाती है। इस बीच राजवीर को पता चलता है कि उसकी असली बॉडी हॉस्पिटल में कोमा में पड़ी है। हताश होकर वह बाद में वहां वापस आता है और अपनी आत्मा को उसके असली शरीर में वापस लाने की हर कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। उसी समय राजवीर का वफादार आदमी विक्रम हॉस्पिटल के कमरे में आता है। पहले तो उसे लगता है कि वो गलत कमरे में आ गया है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि यह उसके बॉस का कमरा है। जब वो वहां अर्जुन को देखता है तो वो उसे उसी लड़के के रूप में पहचान लेता है जो राजवीर पर गिरा था। इससे पहले कि कुछ होता, डॉक्टर आ जाता है और राजवीर जल्दी से चला जाता है। बाद में राजवीर रमेश के साथ घर जाता है। दयालु पिता अपने बेटे के लिए बहुत सारा खाना बनाता है। खाने से भरी टेबल को देखकर राजवीर चौंक जाता है और कहता है कि वह ये सब नहीं खा सकता। लेकिन अपनी जिंदगी में पहली बार उसे एक असली परिवार का अपनापन महसूस होने लगता है। खाने के कुछ निवाले खाने के बाद राजवीर को अचानक होश आता है और उसे कुछ चौंकाने वाला एहसास होता है। खाने की पूरी टेबल पहले ही खत्म हो चुकी है। रमेश मुस्कुराता है और अपने बेटे को आराम करने के लिए कहता है कि वे कल स्कूल जाएंगे और वहां सब कुछ बात करेंगे। अगली सुबह वे दोनों स्कूल जाते हैं। राजवीर क्लासरूम में कॉन्फिडेंस से बैठा है, किसी की परवाह किए बिना बॉस की तरह बर्ताव कर रहा है। इस बीच रमेश प्रिंसिपल से बात करता है और कहता है कि उसका बेटा कभी भी अकेले बिल्डिंग से नहीं कूद सकता। उसे लगता है कि किसी ने उसे धक्का दिया होगा, लेकिन प्रिंसिपल तुरंत मना कर देते हैं, जिससे रमेश को शक होता है कि स्कूल सच छिपा रहा है। क्लास में टीचर सबको बताता है कि अर्जुन एक्सीडेंट की वजह से अपनी याददाश्त खो चुका है और स्टूडेंट्स से उसकी मदद करने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही अर्जुन क्लासरूम में आता है, कुछ लड़के चुपके से उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे बुरे इशारे करते हैं।
बाद में कैफेटेरिया में लड़कियों का एक ग्रुप नैना नाम की एक शांत स्टूडेंट को धमकाना शुरू कर देता है। वे उसके खाने में एक ड्रिंक मिला देती है और उसे खाने के लिए मजबूर करती है। नैना बिना किसी विरोध के चुपचाप उनकी बात मानती है। ये देखकर राजवीर को गुस्सा आता है और वो उनसे कहता है कि उसे अकेला छोड़ दे। तभी रोहित नाम का एक बदमाश आगे आता है और उसकी बेइज्जती करता है। जब रोहित हमला करने की कोशिश करता है तो राजवीर अचानक उसे जोर से थप्पड़ मार देता है। रोहित चौंक जाता है। राजवीर उसे फिर से मारता है और जल्द ही बदमाश घबराने लगता है। राजवीर पूछता है कि वे हमेशा अर्जुन को ही क्यों टारगेट करते हैं। रोहित मानता है कि उन्होंने उसे सिर्फ इसलिए धमकाया क्योंकि वो कमजोर दिखता था। ये सुनकर राजवीर रोहित और उसके दोस्तों को बुरी तरह पीटता है और ऐसे चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन पास में एक और डरा हुआ स्टूडेंट करण चुपके से बदमाशों के लिए खाना ला रहा था। बेइज्जती होने के बाद गुस्साए बदमाश करण को बाथरूम में खींच लेते हैं और उसे फिर से पीटना शुरू कर देते हैं। गुंडे करण को बाथरूम में खींच लेते हैं और उसे धमकी देते हैं कि वह किसी को न बताए। वे उसे ब्लैकमेल करने के लिए एक बेइज्जती वाला वीडियो रिकॉर्ड करने का भी प्लान बनाते हैं। लेकिन अचानक राजवीर आ जाता है और उन सभी को जमीन पर गिरा देता है। वो रोहित का फोन पकड़ता है और उसमें कई फोटो देखता है जिनसे पता चलता है कि अर्जुन को कितनी बुरी तरह से बुली किया गया था। बाद में घर पर राजवीर फोन को ध्यान से चेक करता है और उसे एक चौंकाने वाला वीडियो मिलता है। इसमें गुंडे नैना के जूते एक एंटीना पर लटकाते हुए और अर्जुन को उन्हें वापस लाने के लिए दीवार पर चढ़ने के लिए मजबूर करते हुए दिखते हैं। उसकी मदद करने की कोशिश में अर्जुन का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया। इसी गिरने से वो राजवीर से टकरा गया। अब राजवीर को आखिरकार एक्सीडेंट के पीछे की सच्चाई समझ में आ जाती है। जल्द ही गैंग लीडर को गुस्सा आ जाता है जब उसे पता चलता है कि वीडियो डिलीट नहीं किया गया था। तभी राजवीर आता है और उसे चेतावनी देता है कि उसने पहले ही वीडियो कॉपी कर लिया है। अगर उन्होंने फिर से किसी को परेशान किया तो वो उन्हें एक्सपोज कर देगा। ये सुनकर गुंडे पीछे हट जाते हैं। इस बीच राजवीर की पत्नी काव्या चुपके से उसके कोमा में होने और दूसरे आदमी से मिलने का मजा ले रही है। बाद में हॉस्पिटल में राजवीर अपने लॉयल आदमी विक्रम से मिलता है जो उसकी बेहोश बॉडी के पास पड़ा है। पहले तो विक्रम को लगता है कि वह वही मोटा लड़का है, लेकिन राजवीर कई सीक्रेट बातें बताता है जो सिर्फ उसका बॉस ही जान सकता है। आखिर में विक्रम को पता चलता है कि उसके सामने खड़ा लड़का असल में उसका बॉस राजवीर है। अगले दिन स्कूल में राजवीर गलती से एक शर्मीली लड़की से टकरा जाता है। वह अपना टेडी बियर गिरा देती है और राजवीर जल्दी से उसे उठाकर वापस करने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, यह न जानते हुए कि यह मुलाकात जल्द ही उसकी जिंदगी फिर से बदल देगी। लड़की नैना निकलती है। वो राजवीर को देखती है और पूछती है कि क्या सच में उसकी याददाश्त चली गई है, क्योंकि वो अब उसे पहचानता भी नहीं है। तभी नैना की मां आ जाती है और राजवीर उसे देखकर चौंक जाता है। वो मीरा है, वही औरत जो कभी राजवीर का पहला प्यार थी। मीरा खुशी से उसका स्वागत करती है और कहती है कि वो बहुत बड़ा हो गया है। राजवीर गलती से उसे नाम से बुलाता है, जिस पर वो उसे बदतमीजी करने के लिए डांटती है। वो मजाक में उसे मारती है और भगा देती है, जबकि राजवीर चुपचाप पुरानी बातों के बारे में सोचने लगता है। उसके मन में शक होता है, अगर मीरा नैना की मां है तो उसका पिता कौन है? सच जानने के लिए राजवीर चुपके से नैना के बालों की एक लट लेता है और डीएनए टेस्ट करवाता है। रिजल्ट उसे चौंका देता है, नैना असल में उसकी बेटी है, वही लड़की जिसे स्कूल में बुली किया जा रहा है। गुस्से से भरकर राजवीर उसे बचाने का फैसला करता है। अगले दिन जब कुछ लड़कियां नैना पर लिपस्टिक चुराने का इल्जाम लगाती हैं और उसे बेइज्जत करना शुरू कर देती हैं, तो राजवीर बीच में आता है और कहता है कि उसने ही लिपस्टिक चुराई है। इस तरह वो उसे मुसीबत से बचाता है। बाद में राजवीर मीरा से भिड़ता है और उसे बताता है कि स्कूल में नैना को कितनी बुरी तरह बुली किया जा रहा है। ये सुनकर मीरा परेशान और बेबस हो जाती है। राजवीर उससे वादा करता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। इस बीच राजवीर की पत्नी काव्या चुपके से उसके खिलाफ साजिश रच रही है। वो अपने पिता चेयरमैन को बताती है कि राजवीर ने एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्कैम किया है और नकली सबूत भी दिखाती है। खतरे को भांपकर राजवीर और मजबूत बनने का फैसला करता है। वो जिम में इंटेंस ट्रेनिंग शुरू करता है और नैना भी वहीं ट्रेनिंग लेने लगती है। कुछ ही दिनों में राजवीर का वजन कम हो जाता है और वो फिर से फिट हो जाता है, जबकि नैना खुद को बचाना सीख जाती है। जब राजवीर अपने नए लुक के साथ स्कूल लौटता है तो हर कोई उसके ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हैरान रह जाता है। बुली करने वालों को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। स्कूल के बाद राजवीर चुपचाप नैना के साथ घर चला जाता है।
चाहे आगे कुछ भी हो जाए, वो अपनी बेटी की रक्षा करने का पक्का इरादा कर लेता है। एक दिन घर पर राजवीर को नैना की कई पुरानी फोटो मिलती है। उसकी बचपन की फोटो देखकर वो चुपचाप उसे अपने फोन में सेव कर लेता है। ये जानकर कि वो उसकी बेटी है, वो इमोशनल हो जाता है। इस बीच रमेश दिन भर काम करके घर जा रहा होता है, तभी कुछ आदमी अचानक उस पर हमला कर देते हैं। पता चलता है कि उसने 2 साल पहले उनसे पैसे उधार लिए थे और अब वे बहुत ज्यादा पैसे वापस मांग रहे हैं। तभी राजवीर आता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गैंग रमेश को धमकाता है और जाने से पहले पैसे चुकाने के लिए 1 हफ्ते का समय देता है। बाद में राजवीर का वफादार आदमी विक्रम चुपके से गैंग के ठिकाने पर जाता है और उन्हें बुरी तरह पीटता है। वो उन्हें चेतावनी देता है कि रमेश ने बस थोड़ी सी रकम उधार ली है और उन पर कर्ज कम करने का दबाव डालता है। डरकर गैंग का लीडर मान जाता है। अगले दिन स्कूल में वही लड़कियां नैना को फिर से परेशान करने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस बार चीजें अलग हैं। जिम में ट्रेनिंग के बाद नैना कॉन्फिडेंस से लड़ती है और उन्हें हरा देती है और चेतावनी देती है कि वे उसे फिर कभी परेशान न करें। ये देखकर राजवीर को अपनी बेटी पर गर्व होता है। बाद में राजवीर मीरा के छोटे से रेस्टोरेंट में जाता है। जब वे बात कर रहे होते हैं तो कुछ बदतमीज कस्टमर मीरा को छेड़ना शुरू कर देते हैं। राजवीर गुस्सा हो जाता है और उसे बचाने के लिए उनकी पिटाई कर देता है। उसका अजीब बर्ताव देखकर मीरा जानना चाहती है कि वो असल में कौन है। राजवीर आखिर में सच बताता है कि उसकी आत्मा इस लड़के के शरीर में फंसी हुई है। पहले तो मीरा उस पर यकीन करने से मना कर देती है, लेकिन जब वो उनके अतीत के कई प्राइवेट राज बताता है तो उसे सच का पता चलता है। हैरान और इमोशनल होकर मीरा पूछती है कि वो इतने सालों बाद अब क्यों लौटा। लेकिन वो उसे एक दर्दनाक बात भी बताती है, उसकी नज़र में नैना सिर्फ उसकी बेटी है, क्योंकि उसने इतने सालों तक उसे अकेले ही पाला है। मीरा गुस्से में राजवीर से कहती है कि उसने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने गैंगस्टर की जिंदगी चुनी थी। वो उसे याद दिलाती है कि सालों पहले उसने पैसों के लिए चेयरमैन की बेटी से शादी करने के लिए उसे छोड़ दिया था। बीते हुए कल से दुखी होकर वो उसे जाने के लिए कहती है। राजवीर चुपचाप चला जाता है। अगले दिन स्कूल में नैना को एक अमीर लड़के ने बर्थडे पार्टी में बुलाया। वो खुश होती है क्योंकि वो चुपके से उसे पसंद करती है। ये देखकर राजवीर चुपचाप क्लासरूम से निकल जाता है, लेकिन वो फिर भी उस पर नजर रखता है। उस रात नैना पार्टी के लिए अमीर लड़के के विला में जाती है, लेकिन लड़के के इरादे बुरे थे। वो उस पर शराब पीने का दबाव डालता है और दूसरों के सामने उसे बेइज्जत करने लगता है। उसी समय राजवीर को एक दोस्त का फोन आता है जो उसे चेतावनी देता है कि नैना खतरे में हो सकती है। स्थिति को समझते हुए वो तुरंत विला की ओर भागता है। जब राजवीर पहुंचता है तो वह देखता है कि कई लड़के नैना को घेरे हुए हैं। गुस्से में वो उन पर हमला करता है और जल्दी से उन सभी को हरा देता है। तभी नैना भी हिम्मत जुटाती है, लड़ती है और अमीर लड़के को सीधे स्विमिंग पूल में फेंक देती है। अगले दिन विक्रम हॉस्पिटल में राजवीर की असली बॉडी देखने जाता है, लेकिन गार्ड उसे रोक देते हैं। वे कहते हैं कि चेयरमैन ने ऑर्डर दिया है कि किसी को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं है। बाद में विक्रम राजवीर को बताता है कि उसकी पत्नी काव्या और उसके पार्टनर ने उसे एक बहुत बड़े फाइनेंशियल स्कैम में फंसाया है और चेयरमैन को अब लगता है कि राजवीर एक क्रिमिनल है। इस बीच राजवीर नैना के बारे में पूछने के लिए फिर से मीरा से मिलने जाता है, लेकिन मीरा उससे रूखेपन से कहती है कि अगर वह सच में उनकी परवाह करता है तो उसे उनकी जिंदगी से दूर रहना चाहिए। स्कूल में एक लड़की अचानक राजवीर से पूछती है कि क्या वह नैना को डेट कर रहा है और उससे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए भी कहती है। राजवीर मना कर देता है, लेकिन नैना बाद में सिचुएशन को गलत समझ लेती है और राजवीर से खुद अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है। राजवीर फिर से मना कर देता है और चला जाता है। बाद में जब नैना मीरा को इस बारे में बताती है तो मीरा गुस्सा हो जाती है और उसे राजवीर से दूर रहने का ऑर्डर देती है। अगले दिन जब मीरा स्कूल में राजवीर से भिड़ती है तो वो गलती से बोल देता है कि वह उसे पसंद करता है। ये सुनकर नैना को लगता है कि उसके साथ पूरी तरह धोखा हुआ है और वह रोते हुए भाग जाती है। उसी समय एक खतरनाक आदमी राजवीर के बेहोश शरीर को मारने के लिए हॉस्पिटल आता है, लेकिन अचानक राजवीर का असली शरीर एक पल के लिए जाग जाता है, जिससे हमलावर इतना चौंक जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। इस बीच कुछ और भी अजीब होता है। अर्जुन की असली आत्मा रमेश के घर पर राजवीर के शरीर के अंदर दिखाई देती है। अब आखिरकार सभी को सच्चाई का पता चलता है। राजवीर अर्जुन के शरीर में है और अर्जुन की आत्मा राजवीर के शरीर में है। हालात समझने के बाद राजवीर अर्जुन के साथ एक डील करता है।
अगर अर्जुन सब कुछ ठीक करने में उसकी मदद करता है तो वो उसे नैना के करीब लाने में मदद करने का वादा करता है। लेकिन उसी समय दुश्मन का एक आदमी चौंकाने वाली खबर लेकर आता है। राजवीर की तलाश शुरू हो चुकी है। जल्द ही दुश्मन गैंग को राजवीर की लोकेशन पता चल जाती है। राजवीर जल्दी से अर्जुन के साथ मीरा के रेस्टोरेंट जाता है। राजवीर के प्लान के हिसाब से अर्जुन राजवीर बनकर मीरा से झूठ बोलता है, कहता है कि उनकी आत्माएं पहले ही अपने असली शरीर में लौट चुकी हैं। अचानक दुश्मन राघव अपने आदमियों के साथ आता है। उन्हें देखकर अर्जुन डर जाता है। खतरे को भांपकर राजवीर जल्दी से अर्जुन और मीरा को किचन में भेज देता है ताकि वे सुरक्षित रहें और वो अकेले हमलावरों का सामना करे। राघव उसे कम समझता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सिर्फ एक हाई स्कूल का लड़का है। लेकिन राजवीर आसानी से सभी गुंडों को हरा देता है। गुस्से में राघव अपना सबसे ताकतवर फाइटर भेजता है और एक लंबी, जोरदार लड़ाई शुरू होती है। आखिर में राजवीर उस ताकतवर फाइटर को हरा देता है और मार डालता है। लेकिन अचानक राघव पीछे से हमला करता है और राजवीर के गले पर चाकू रख देता है। तभी मीरा आती है। उसके हाथ में एक गैस सिलेंडर और एक लाइटर होता है। वो धमकी देती है कि अगर वे नहीं गए तो वो जगह उड़ा देगी। डरकर राघव अपने आदमियों के साथ भाग जाता है। खतरा टलने के बाद मीरा आखिरकार उन भावनाओं को कबूल करती है जो उसने 17 साल से छिपाकर रखी थी और मानती है कि वो अब भी राजवीर से प्यार करती है। इस बीच चेयरमैन को सच पता चलता है कि राजवीर ने कभी फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं किया। उसे पता चलता है कि उसकी बेटी काव्या उससे झूठ बोल रही थी और चुपके से राघव के साथ काम कर रही थी। बाद में राजवीर और अर्जुन एक और प्लान बनाते हैं। अर्जुन चेयरमैन के सामने राजवीर बनकर आता है, जबकि असली राजवीर उसे एक रेडियो के जरिए गाइड करता है। मीटिंग के दौरान चेयरमैन काव्या को कोई भी दौलत देने से मना कर देता है। गुस्से में काव्या बताती है कि राजवीर की चुपके से एक बेटी है। चेयरमैन अर्जुन से इस बारे में पूछता है, लेकिन सिग्नल अचानक कट जाता है। जल्दी से सोचकर अर्जुन शांति से सच बताता है कि राजवीर को अपनी बेटी का पता एक्सीडेंट के बाद ही चला और अब वो सिर्फ अपने असली परिवार के साथ शांति से रहना चाहता है। चेयरमैन सच सुनकर शांत रहता है और अपनी बेटी काव्या का साथ देने से मना कर देता है। हारकर और सबके सामने आने के बाद वो गुस्से में चली जाती है। इस बीच अर्जुन को राहत मिलती है कि आखिरकार सब कुछ सुलझ गया है। लेकिन अचानक काव्या को गुस्सा आता है और वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है। उसी समय राजवीर अर्जुन को बचाने के लिए उसे धक्का देता है और उसकी जगह एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है। बुरी तरह घायल होने पर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जल्द ही मीरा और नैना आ जाती है। राजवीर की असली बॉडी देखकर नैना को सच का पता चलता है और वह अपनी मां से पूछती है कि क्या यह आदमी सच में उसका पिता है। उसी समय अर्जुन की बॉडी के अंदर मौजूद राजवीर सच मान लेता है। नैना कंफ्यूज हो जाती है और सब कुछ समझने की कोशिश में परेशान हो जाती है। तभी राजवीर और अर्जुन दोनों अचानक बेहोश हो जाते हैं। जब राजवीर हॉस्पिटल में उठता है तो वह अपने बगल में खड़ी रहस्यमयी रेस्टोरेंट की मालिक को देखता है। उसे एहसास होता है कि उसी ने सोल स्वैप करवाया था। वो शांति से उसे आराम करने के लिए कहती है और जल्द ही दोनों आत्माएं अपने असली शरीर में लौट जाती है। 6 महीने बाद अर्जुन अपने शरीर में स्कूल लौटता है और गुंडों के खिलाफ खड़े होने के लिए मशहूर हो जाता है। वो और नैना स्कूल के हीरो बन जाते हैं। इस बीच गैंगस्टर राघव को आखिरकार पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। राजवीर अब अपने असली शरीर में वापस आकर हमेशा के लिए अपनी गैंगस्टर लाइफ छोड़ने का फैसला करता है। वो मीरा के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन शुरू करता है और अपनी बेटी नैना के साथ खुशी के पल बिताता है। कहानी एक खुशी के नोट पर खत्म होती है, जिसमें राजवीर को आखिरकार वो परिवार मिल जाता है जिसे उसने एक बार खो दिया था। दोस्तों, हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह मूवी कैसी लगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और भी शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।